सास्की कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। इस तरफ हाकू ज़ाबुज़ा से बोलता है, हाँ भी कितना टाइम लगेगा तुम्हें हील होने में। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नारुतो और सास्की उस पेड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं। सास्की बोलता है, नारुतो चलो नीचे चलते हैं, और ये दोनों अब घर पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचकर और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। नारुतो बोलता है, हमने कर दिखाया, हम पेड़ के बिल्कुल ऊपर तक चले गए। और ककाशी सुनकर खुश हो जाता है और इन्हें भी उस मास्टर बिल्डर को प्रोटेक्ट करने की जॉब दे देता है। पर इनारी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम गाटो को कभी नहीं हरा सकते। कमजोर कभी भी किसी ताकतवर को नहीं हरा सकता। तुम्हारी ट्रेनिंग किसी भी काम की नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है, तुम तो हंसते रहते हो। नारुतो उसे देखकर बोलता है, ठीक है इनारी, तुम ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी रोते रहो और शिकायत करते रहो, कायर कहीं के। और नारुतो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इनारी रोने लगता है। अब अगले दिन ककाशी सास्के और साकुरा के साथ ताजुना के ब्रिज पर जाने लगता है, पर नारुतो उनके साथ नहीं होता क्योंकि अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा होता है। इसके बाद गाटो ज़ाबुज़ा से बोल रहा होता है, भाई कब करेगा अपना काम पूरा तू। ज़ाबुज़ा को गुस्सा आता है और अपने पैर से उस फोन को तोड़ देता है और हाको से बोलता है, क्या तुम तैयार हो। नारुतो की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि सभी लोग उसके बिना ही चले गए हैं ब्रिज पर, और तैयार होकर वहाँ पर जल्दी से जाने लगता है। पर रास्ते में उसे कुछ दिखाई देता है और इस तरफ ककाशी और वो मास्टर बिल्डर जैसे ही ब्रिज पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके सभी के सभी वर्कर्स नीचे पड़े हुए हैं घायल, और काजुना के घर के बाहर दो आदमी खड़े होते हैं। ब्रिज के पास कोहरा छाने लगता है। सभी अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये ज़ाबुज़ा ही है, ये इसका हिडन मिस्ट जुत्सु है। सभी को ज़ाबुज़ा की आवाज सुनाई देती है, माफ करना मुझे ककाशी, तुम्हें मैंने इतना ज्यादा इंतजार करवाया। अरे बाप रे, ये लड़का तो कांप रहा है। तभी ज़ाबुज़ा इनके सामने आ जाता है। सास्की बोलता है, मैं डर के मारे नहीं, एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा था। ककाशी बोलता है, आगे बढ़ो सास्के, और सास्के उसके सारे के सारे क्लोन्स को काट देता है और असली ज़ाबुज़ा और हाको उनके सामने आ जाते हैं। और ज़ाबुज़ा बोलता है, ये बच्चा तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है हाको, इसे तुम्हें ही देखना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से घूमते घूमते सास्की की तरफ आता है और दूसरी तरफ गाटो के आदमी मास्टर बिल्डर के घर पर घुस जाते हैं। इनारी वॉशरूम के अंदर होता है और बाहर से अपनी मॉम की चीख सुनता है। वो फटाफट वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि गाटो के आदमियों ने उसकी मॉम को बंदी बना लिया है। गाटो के आदमी इनारी को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी इनारी की मॉम उन्हें कहती है कि इनारी को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और इसके बदले वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर गाटो के आदमी खुश हो जाते हैं और उसे लेकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। इनारी जोर जोर से रो रहा होता है। इसके बाद उसे नारुतो की बात याद आती है। नारुतो ने इनारी को बोला था कि वो बस सारी जिंदगी रोता ही रहेगा, वो बस एक कायर है। और फिर उसे अपने फादर की कही हुई बात याद आती है। उसके डैड ने एक बार उसे कहा था कि अगर उसे सच में किसी की परवाह है तो उसे उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे उसे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इनारी मोटिवेट हो जाता है। गाटो के आदमियों की तरफ गुस्से से बढ़ता है आगे। उसकी मॉम से वापस जाने के लिए बोलती है, पर इनारी नहीं रुकता। गाटो के आदमी बोलते हैं कि इस बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे और अपनी तलवार को बाहर निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर इनारी की मॉम बेहोश हो जाती है। हाकू सास्की के ऊपर नीडल अटैक करता है। सास्की उसे कुनाई से ब्लॉक करता है। इनके चारों तरफ पानी होता है और सास्की का एक ही हाथ अभी फ्री होता है। तो देखा जाए तो यहाँ को एडवांटेज में होता है। हाको अपने सिर्फ एक हैंड का यूज करके ही अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाने लगता है। सास्की और ककाशी देखकर दंग रह जाते हैं। हाकू हैंड साइंस बनाने के बाद बोलता है, सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ। और चारों तरफ से फर्श पर गिरा हुआ पानी ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है और ढेर सारी पानी की बनी हुई मगर तीखी नीडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सारी की सारी